हेलो एवरीवन, वेलकम। इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि क्या उनके साथ आपका कोई फ्यूचर है। हो सकता है कि आप उनका वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो या जानना चाहते हो आप कि इनके साथ क्या हमारा फ्यूचर है। जो भी आज आप दोनों का सिचुएशन है, चाहे आप दोनों सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, या आप दोनों के बीच सब कुछ सही जा रहा है, आप दोनों टच में हो, कांटेक्ट में हो, ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या इनके साथ आपका फ्यूचर है, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो सोचिए उनके बारे में जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके बारे में जानना चाहते हो, क्या उनके साथ आपका कोई फ्यूचर है। क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए, क्या वो आपका साथ चाहते हैं या आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। जिस तरह से आप उनके बारे में सोचते हो या जो आप उनके बारे में सोचते हो, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, क्या वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। वाओ ओके, ठीक है, बिल्कुल जो आप इनके बारे में सोचते हो, सेम फीलिंग सेम थॉट्स इनका भी है। ठीक है, बिल्कुल ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं और इनको आपका साथ, आपका कंपनी बहुत पसंद है। ठीक है, ये आप में एक लवर देखते हैं, आपको एक पार्टनर की तरह देखते हैं, लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर। आपकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, आपके साथ इमोशनली मुझे कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं और आपसे अटैच दिखाई दे रहे हैं। ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस मुझे दिखाई दे रहा है। तो हाँ, जो आप सोचते हैं उनके बारे में, वही ये भी आपके बारे में सोचते हैं। आप दोनों का कोई स्पेशल मोमेंट्स रहा है, ऐसा हो सकता है जहाँ पर कभी आपने इनको खाना खिलाया था या तो इन्होंने आपको कुछ खिलाया था, तो मोमेंट काफ़ी याद करते हैं ये। आप इनके साथ घूमने फिरने भी गए हो। ठीक है, तो आपका साथ इनको काफ़ी पसंद है और आपसे इमोशनली मुझे कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं क्या इनके साथ आपका कोई फ्यूचर है। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में आप दोनों साथ हो। ठीक है, यूनिवर्स बताएं मुझे, पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स बताएं मुझे क्या इन दोनों का फ्यूचर है साथ में। ओके, आने वाला जो 3 मंथ्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। 2 to 3 मंथ्स या 2 to 3 ईयर्स आप दोनों मुझे साथ में दिखाई दे रहे हो, एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप दोनों मुझे साथ में दिखाई दे रहे हो, एंजॉय करते हुए डेफिनेटली दिखाई दिए हो, पर उसके बाद मुझे ठहराव दिखाई दे रहा है। ठीक है, या तो इनके साथ आपके कनेक्शन को 2 to 3 मंथ्स हो गया है या ईयर्स हो गया है, 3 साल हो गया, उससे ज़्यादा कम भी हो सकता है, और अब आप दोनों के बीच ठहराव आ गया है, ऐसा कुछ हो सकता है। स्टक है आपका कनेक्शन, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हो, रोमांटिक कनेक्शन में हो सकते हो, या लिव इन में रह सकते हो, या कभी रहे हो या चाहते हो, बट ये जो कनेक्शन है उसमें ठहराव आ गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ। अगर ऑलरेडी ठहराव आ गया है तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं वापस से साथ में आने का, अगर दोनों ही एक दूसरे का साथ चाहते हो तो बिल्कुल साथ में आ जाओगे। और अगर आज आप दोनों साथ में हो, सब कुछ सही है, आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, एंजॉयमेंट हो रही है, 2 to 3 मंथ्स या ईयर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, आप दोनों साथ में रहोगे।
पर आगे मुझे आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे ठहराव दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ़ाइट हो रही है आप दोनों के बीच, अलग हो रहे हो, मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके साथ आपका फ्यूचर नहीं है। यूनिवर्स क्लियर कीजिए मुझे, आप किन को ये मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ क्लियर कीजिए मुझे, आप किन को ये मैसेज देना चाहते हो। ओके ओके, तो जिस व्यक्ति को ऑलरेडी फैमिली है, ऑलरेडी किसी और के साथ हैं, किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, या ये अपनी फैमिली को चूज़ करते हैं, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई कोशिश ही नहीं करते हैं, या कोशिश करते हैं तो हार मान लेते हैं, तो मुझे इनके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका कोई और फैमिली है, किसी और से शादी होगी, किसी और से बच्चे होंगे, और इनका कोई और फैमिली मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी आपको पता है कि इनके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, मैरिड हैं, ये इनके बच्चे हैं, या तो इनकी शादी होने जा रही है किसी से, या तो इन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ कर लिया है, या ये चीटर हैं। ठीक है, तो इनके साथ मुझे आपका कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। और वहीं कुछ लोगों के लिए ऐसे एनर्जी आ रहा है, आप दोनों के बीच कुछ भी हो जाए, कितना भी ज़्यादा फाइट हो जाए, आप दोनों अलग हो जाओ कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, या साल भी हो सकता है, पर आप दोनों कभी अपनी लाइफ में किसी तीसरे को नहीं लाओगे, या आ भी गया तो टेम्परेरी होगा, परमानेंट नहीं होगा, और एक दूसरे को कभी भूल नहीं पाओगे, एक दूसरे के साथ ही शादी चाहोगे। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी और के साथ शादी कर रहे हैं, आप किसी और के साथ कर रहे हो, नहीं, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा हो भी जाता है फिर भी एक दूसरे को कभी भूल नहीं पाओगे, एक दूसरे के साथ आना ही आना है, एक दूसरे की जगह अपनी लाइफ में कभी किसी और को नहीं दोगे, कभी नहीं, नहीं, मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। यस, ये और आप डेस्टाइन्ड पार्टनर हो कुछ लोग ले। ठीक है, ये किसी और के साथ कभी शादी नहीं करेंगे, या किसी और के साथ जाएंगे ही नहीं, आपकी जगह ये अपनी लाइफ में किसी को नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाए, ये लोग अगेंस्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये आपको नहीं छोड़ने वाले। कुछ दिनों का या महीनों का या साल का सेपरेशन हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, दूरियां हो सकता है, पर आप दोनों अपनी लाइफ में किसी और को इन्वॉल्व नहीं करोगे, कभी नहीं। दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे, एक दूसरे के लिए तड़पोगे, रोओगे, पर अपनी लाइफ में किसी और को इन्वॉल्व नहीं करोगे। आप दोनों ही अपनी लाइफ में कभी किसी और को इन्वॉल्व नहीं करोगे, ना ही वो ना ही आप। इतना ज़्यादा लॉयल ऑनेस्ट रहोगे एक दूसरे के लिए कि कभी किसी और के बारे में सोचोगे भी नहीं। तो बिल्कुल इनसे आपकी शादी होगी, वापस से आओगे साथ में, पर मुझे सेपरेशन दिखाई दिया है कुछ दिनों का, कुछ वक्त का, पर इनसे शादी ज़रूर होगी। ये अपनी शादी किसी से तोड़ कर आएंगे या आप, पर ऐसा ज़रूर होगा, किसी के साथ फिक्स हो गया है, पर ये खुश नहीं है उसमें, ये हैप्पी नहीं है, तो ये शादी तोड़ कर आ रहे हैं, या तो आप, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर इन्होंने कुछ गलती भी कर ली थी भूल से, तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, गलती सुधार रहे हैं, वापस से आपका साथ आ रहे हैं, और आपका साथ पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, राइट वे में रहकर आपको छोड़ नहीं रहे हैं। आप दोनों की शादी होकर रहेगी। ठीक है, या तो ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, तो कुछ वक्त का यहाँ पर सेपरेशन हो सकता है, फिर वापस से साथ में हो गया, क्योंकि एक दूसरे के साथ डेस्टिनी है, डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, बिल्कुल एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हो, हैप्पी हो, रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, कनेक्शन में हो,
एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइड हो, ठीक है, खुश हो, हैप्पी हो, बहुत खुश हो, आप दोनों ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, एक ऐसे कनेक्शन में हो जो काफ़ी रोमांटिक है, जो काफ़ी लवफुल है, खुशियों से भरा हुआ है। तो यस, ये आपके DMDF हैं कुछ लोगों के लिए। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि क्योंकि वो आपके लिए नहीं बने हैं, आपके लिए कोई और ही हैं। वो कुछ बहाने नहीं बनाएंगे कि मैं यहाँ पर मजबूर हूँ, मेरी मजबूरियाँ हैं, मैंने इसको चूज़ कर लिया है। वो आपको ऑप्शंस की तरह नहीं देखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और जो व्यक्ति चूज़ कर रहा है, आपको ऑप्शंस की तरह देख रहा है, ऑप्शंस में फैमिली है, आप हो या कोई भी है, जो राइट होगा आपके लिए या आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर, ऐसा नहीं करेगा, ये ऐसा नहीं करेंगे। जो आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, जो आपका फ्यूचर हस्बैंड वाइफ है, आपका फ्यूचर पार्टनर है, वो थोड़े टाइम के लिए खुद को रोक सकता है, पर हमेशा हमेशा के लिए कभी नहीं रोकेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मंथ्स के लिए रोक सकता है खुद को, उससे ज़्यादा रोक नहीं पाएंगे वो खुद को आपकी ओर बढ़ने से, आपके लिए स्टैंड लेने से, जिससे आप जान सकते हो कि किन से डील कर रहे हो। जो आपके लिए स्टैंड ही नहीं ले रहे हैं, ये जो किसी और के साथ है, जो आपको हर्ट पहुंचाए जा रहे हैं और खुश है किसी और के साथ, वो आपका नहीं है, नहीं कभी हो सकता है। आगे बढ़िए, आपकी शादी है आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर से। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लव मैरिज ही होगी, ठीक है, आपके ट्रू पार्टनर से, आपके ट्रू लवर से।